आज हम लोग संगति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और संगति करके जब हम बोलते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल जिसको संगति कहता है उसी को हम संगति कह सकते हैं। हमने हमारे लिए एक नाम रखने से नहीं, हम एक झुंड को बनाकर उसके ऊपर एक आत्मिक संगति या मसीह संगति या कोई भी संगति करके नाम रखने से वो नहीं हो सकता है। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपको मदद करूंगा ताकि हम ऐतिहासिक, कानूनी नजर और पवित्र शास्त्र के आधार पर इन विषयों को संक्षिप्त में समझेंगे। ये प्रश्न को पहले देखिए, आर यू अ चर्च और अ फेलोशिप? क्या आप एक कलीसिया है या संगति है? नीचे दिया हुआ कुछ उदाहरण के लिए कुछ चिन्ह, लोगो, विभिन्न संस्थाओं का लोगो दिया हुआ है। इसमें कुछ है वो अपने कलीसिया के ऊपर या नेम बोर्ड में नाम जहां लिखा जाता है या उनका जो भी ऑफिशियल जो नाम या पहचान रहती है उसमें चर्च करके आता है। जैसा कि आप चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया करके उसी में लिखा हुआ आप देखते हैं। परंतु कुछ और भी कलीसियाएं हैं जो स्वयं को चर्च करके घोषित नहीं करते हैं, परंतु वो संगति करके कहते हैं। यहाँ पर एक लाल एक दिया जैसा आपको दिख रहा है, दीवट जैसे, वो NLF उस शेप में बनाया गया। न्यू लाइफ फेलोशिप बहुत ही फेमस कलीसियाएं हैं। अपने मुंबई से उसका स्थापना हुई, मुंबई से वो शुरुआत हुआ। पूरे महाराष्ट्र में और अन्य स्टेट में भी आप NLF चर्चेस को मिलते हैं, न्यू लाइफ फेलोशिप। उसी तरह बहुत ही काफी पुराना एक और कलीसिया है जो दक्षिण भारत से निर्माण होकर विश्व भर गया, लेमैन्स इवेंजेलिकल फेलोशिप इंटरनेशनल, LEF करके उसको कहते हैं। उसी प्रकार डेली बाइबल फेलोशिप जो बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप। सो कई लोग जो है कलीसिया या चर्च का नाम इस्तेमाल ना करते हुए फेलोशिप करके वो नाम को इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम ये पहचानना जरूरी है, क्या आप एक कलीसिया है या संगति? आर यू अ चर्च और अ फेलोशिप? ठीक है, ये हमारे नाम से पहचान आ जाती है। ओके, ये इन कलीसियाओं की जो भिन्नता है हमें कैसे समझ में आता है? बाहरी रूप से समझ में आता है, और उसमें जो रिचुअल्स रहती है, अनुष्ठान जो रहता है, उस रीति रिवाजों के ऊपर, वो पहरावा के ऊपर, आराधना की शैलियों के ऊपर, मतलब बेसिकली देखा जाए तो एक्सटर्नल अपीयरेंसेस एंड रिचुअल्स, बाहरी रूप और अनुष्ठान, इन दोनों चीजों के आधार पर भिन्नता को अपन देख सकते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया का वेदी है, बीच वाला जो है वो एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया की वेदी है, और आखिर में जो आपको दिख रहा है वो एक पेंटिकॉस्टल इंडिपेंडेंट इवेंजेलिकल, जो भी नाम से पहचानते हैं, उस प्रकार की ऑडिटोरियम जैसा वो दिखता है। और वैसे पहरावा से भी आपको ये पहचान आ जाती है कि ये फलाना जो सेवक जो है या पास्टर है, इवन उनके नाम और उसके साथ में दिया जा रहा प्रीफिक्स, रेवरेंड, राइट रेवरेंड, बिशप, आर्च बिशप, पास्टर, ये अनेक जो नामों से जो पहचान रहती है, उससे हम लोग सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये फलाने जो डिनोमिनेशन के या कलीसिया के होंगे या फेलोशिप के होंगे। ठीक है, एक तीसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर यू अ रजिस्टर्ड चर्च और अ रिकॉग्नाइज्ड चर्च? ये समझ लीजिए, क्या आप एक पंजीकृत कलीसिया है या एक मान्यता प्राप्त कलीसिया? मतलब इसको आप जरूर समझना जरूरी है। मान्यता प्राप्त करके जो कहते हैं उसका अर्थ यह होता है कि भारत सरकार द्वारा वो मान्यता प्राप्त हुआ है। केवल एक प्रकार की चर्च उसके अधीन में आते हैं, वो इंडियन चर्च एक्ट 1927, 1927 का जो इस कानून है, इसके आधार पर बनाया हुआ कलीसियाओं को ही गवर्नमेंट की मान्यता रहता है। बाकी की कोई भी कलीसिया को गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं रहती है। और आज भारतीय कलीसियाओं में जो बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न रूप में आपको दिखता है, अलग अलग नामों से पहचान है। तो ये सारी जो कलीसियाएं जो आपको अधिकतर मिलता है, मतलब ये ब्रिटिश सरकार के समय के बाद या उसके पहले से भी, ब्रिटिश सरकार के समय, ब्रिटिश राज के समय से भी बनाया हुआ कई कानून है, उसके अंतर्गत इन सारी संस्थाएं और उन संस्था के अंतर्गत कलीसियाएं निर्माण किया गया। आज हमारे सामने चार महत्वपूर्ण कानून हैं जिसके अंतर्गत आप इन कलीसियाओं को देख सकते हैं। द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 सबसे पुरानी एक प्रकार का जो ट्रस्ट एक्ट जो है, आजकल अलग अलग प्रकार की ट्रस्ट एक्ट स्टेट्स में आ चुका है, परंतु इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का है।
तो ये बहुत ही पुराना है। और फिर ये जो ट्रस्ट एक्ट जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में लागू नहीं हो सकता है, बाकी राज्यों में इसको लागू कर सकते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में द बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 में बनाया हुआ इस जो कानून के अंतर्गत कलीसियाएं या उनके ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते संस्था के द्वारा चलाए जाते कलीसियां आपको मिलता है। फिर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये भी काफी पुराना है, मतलब ट्रस्ट के इंडियन ट्रस्ट एक्ट के पहले से ही बनाया हुआ है 1860 में। सो आज हर राज्य के अंदर नया नवीकरण किया गया रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, संस्था की नोंद पंजीकरण करने के लिए। तो वो आज हर राज्य के हिसाब से रहता है, परंतु पूरे भारत देश के हिसाब से द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 का है। और फिर एक और एक्ट है जिसके अंदर कलीसियाओं को या क्रिश्चियन फेलोशिप्स को देख सकते हैं, द कंपनीज एक्ट। वो 1956 का एक पुराना वाला एक्ट है, परंतु उसको नवीकरण किया गया और 2013 उसका नया एक्ट है। तो ये 4 एक्ट के अंदर ही, चार का इन कानून के अंतर्गत ही आपको कोई भी चर्च मिलता है। सो ये सारे चर्चेस को आपको कैसा कहना पड़ेगा? रजिस्टर्ड चर्चेस, पंजीकृत कलीसिया करके कहना है, रिकॉग्नाइज्ड कलीसिया करके नहीं कह सकते। मतलब मान्यता प्राप्त कलीसिया बोले तो जो इंडियन चर्च एक्ट 1927 में बनाया हुआ है या उसके अंतर्गत जो भी मंदिर है, चर्च है, उसी कलीसियाओं को सरकार से मान्यता प्राप्त कलीसिया, रिकॉग्नाइज्ड चर्च करके कहते हैं। तो आपके मन में यदि इसके ऊपर और प्रश्न रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग कानूनी नजर से देख लिए भारत देश में कैसे कैसे प्रकार की कलीसियाएं हैं, उसका रीति रिवाज के ऊपर हमने बाहरी रूप का जो पहचान है वो भी देख लिया है। अभी अपन असली कलीसिया है, बाइबल जो कलीसिया के बारे में बताता है या जिसको अपन संगति, आत्मिक संगति करके आत्मिक रूप में नाम देते हैं, उस कलीसिया के बारे में कुछ जानेंगे। हु एस्टैब्लिश्ड द चर्च? कलीसिया की स्थापना किसने की? सभी लोग इसके जवाब दे सकते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह ने ही किया। वो वचनों को अभी कुछ काफी वचन आज अपन पढ़ने वाले, तो बहुत ध्यान दीजिएगा आप। लूका 6वां अध्याय की 12 से 16 मैं जो हाईलाइट करके रखा हूं उस पर आपका ध्यान विशेष रूप में होना है। और उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उनको प्रेरित कहा। देखिए, अपने चेले बहुत सारे थे, उनमें से 12 लोगों को चुनकर उनको प्रेरित करके नाम देते हैं। और वे यह है शिमोन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फिलिपुस और बतलमेई और मत्ती और तोमा और अल्फई की पुत्र याकूब और शिमोन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला था बना। ओके, इसके बाद में एक और जगह में मरकुस इसी घटना को अलग रीति से बताते हैं। मरकुस 3 अध्याय की 14वें पद में, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करें। मतलब वहां पर उनको प्रेरित करके नाम दिया गया है और उनका नाम मतलब सूची दिया हुआ है कौन कौन उस 12 चेले में शामिल हुए। बहुत सारे चेले यीशु के पीछे थे, परंतु केवल 12 लोगों को यीशु मसीह ने चुनकर नाम दिया। और यीशु मसीह ने जो प्रेरित करके नाम दिया है वो बिल्कुल हिंदी का तो कोई बिल्कुल गलत ही उसका अनुवादन हो चुका है। एक्चुअली वहां पे ग्रीक शब्द जो यूनानी शब्द है मूल भाषा में अपोस्टोलोस, अपोस्टोलोस का अर्थ है वन सेंट विद ऑर्डर्स, जिसको एक आज्ञा के साथ में, एक खबर के साथ में, एक विशेष मतलब एक नियम कमीशन के साथ में भेजा गया है, भेजा जाता है। राजा लोग अपने कमिश्नर्स को भेजते हैं दूसरे देश में, गांव में जाकर उसके प्रतिनिधि के रूप में रहने के लिए, तो वो शब्द है अपोस्टोलोस। तो यहाँ पे मरकुस उसको बहुत प्यारे रीति से बताता है कि उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे, तो उसी विषय को ही अपोस्तोलोस कहते हैं। यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को क्या कहा, चेलों से क्या कहा? मत्ती 28, 18, 19 जाने के पहले, पिता के पास जाने के पहले उन्होंने ये कहा था। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु मसीह अपने चेलों को यह आज्ञा दे रहे हैं कि सभी जाति के लोगों को, मतलब इस पृथ्वी में रहने वाले हर राष्ट्र के लोगों को जाकर क्या बनाओ?
चेले बनाओ, मेक डिसाइपल्स, यीशु मसीह का आज्ञा। यीशु मसीह अपने पिता के पास जाने की उस आखिरी क्षण में प्रेरितों के काम 1:8 में यह कहते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। मतलब वहां पर यीशु बताए कि तुम लोगों को चेले बनाओ, और यहां पर बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए गवाह बनना है। मतलब जब यीशु के लिए वो गवाह बनेंगे और उन गवाहों के गवाही के द्वारा वो चेले बनेंगे। किसकी चेले बनेंगे? यीशु के चेले बनेंगे। और असल में ही प्रेरितों के काम इसी तरह हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ इस नक्शा के आधार पर आप समझ सकते हैं। पहला 5 अध्याय यरूशलेम में ही कलीसिया या चेले हैं, चेले बना रहे हैं। 6 से 9 यहूदिया और सामारिया में वो फैल जाती है, और 10 से 28 में मतलब तब के जो जाने पहचाने देशों तक, या मतलब उनका जो व्यापार की रिश्ता और बाकी जो आने जाने जब रहता है उन सारी जातियों तक प्रेरितों के काम के 28 तक पहुंच जाता है। मतलब 10 से लेकर 28 जो है पृथ्वी के छोर तक। बाइबल में कलीसिया की सारी इतिहास नहीं लिखा हुआ है। कुछ विशेष रीति से पतरस और पौलुस के ही सेवकाई के बारे में अधिक आपको मिलता है। बाकी चेलों के बारे में आपको और अन्य इतिहासकारों के किताबों में से, जानकारियों में से ले सकते हैं। ओके, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय की 37वां वचन से लेकर 42वां पद, यहां पर अपना जो मेन शब्द है संगति मिलती है। तब सुनने वालों की हृदय चिद गया। मतलब पतरस यहां पर पेंतकोस्त के दिन में प्रचार करते वक्त में यहाँ ऐसा असर हुआ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से, मतलब उसके साथ में जो और 11 जन खड़े थे, उनसे पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि वे अपने आप को इस टेढ़ी मेढ़ी जाति से बचाओ। सो उन्होंने, जिन्होंने उसका उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। किन में मिल गए? किसके साथ मिल गए? पतरस के साथ में मिल गए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। जो मिल गए, एक बार वन टाइम इवेंट, एक बार हुआ घटना करके सब अपने अपने घर नहीं लौटे। पर यहाँ पे लिखा है वो लोग जब मिल गए, उनका शेड्यूल क्या था उनका रूटीन क्या थी? यहाँ पे लिखा है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे, मतलब वचन को प्रथमता दिया गया। फिर दूसरा लिखा है संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण करने का विशेष वो समय, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये प्रथम कलीसिया या प्रारंभिक कलीसिया का जो 4 महत्वपूर्ण खंबे हैं। चलिए, तो ये जो शब्द संगति करके अपन जो बाइबल में पढ़ते हैं, हिंदी बाइबल में, वो यूनानी भाषा में कोइनोनिया का अर्थ यह है पार्टनरशिप, फेलोशिप, साझेदारी। मतलब गिव एंड टेक, मैं भी कुछ दूंगा आपसे, मैं कुछ चीजों को प्राप्त करूंगा। एक ही व्यक्ति देते रहेंगे वैसा नहीं है। मतलब इट इज पार्टनरशिप, साझेदारी। ओके, पहला यूहन्ना पहला अध्याय की 3रे वचन में यूहन्ना इस विषय को कह रहे, देखिए, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। तो सहभागिता, साझेदारी, पार्टनरशिप, उसी को कोइनोनिया कहते हैं। अभी मैं आपको कलीसिया का थोड़ा सा पहचान देना चाहूंगा, क्योंकि हमारा विचार किस पर होना चाहिए उसको हम अच्छी तरह से समझ लें। पूरे पवित्र शास्त्र में खास करके जो प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास और जो पत्रियां लिखा हुआ है, उसमें कलीसिया के लिए क्या पहचान है, विश्वासियों के लिए क्या पहचान है, उसको अपन समझेंगे। प्रेरितों के काम 6:1 और 2, उन दिनों में जब चेले बहुत होने जाते थे, तब यूनानी भाषा बोलने वाली इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती है। वहां पे एक समस्या निर्माण हो गया, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, और वहां पे शब्द महत्वपूर्ण है कि चेले बहुत होते गए, मतलब डिसाइपल्स इंक्रीज्ड।
तब वो उन 12 ने चेलों की मंडली को, मतलब 12 लोग बोले तो कौन है? प्रेरित लोग, यीशु के साथ जो प्रेरित है उन 12 ने चेलों की मंडली, मतलब पहचान देखिएगा यहाँ पे कैसा है, चेले और चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। उन्होंने वहां पर 7 लोगों को नियुक्त करते हैं और आगे जाएंगे 6-7 में देखेंगे, और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। अभी देखिए पहला वो कहां पे है? यरूशलेम से आरंभ कर रहे, इसलिए यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गए। ये मत करके जो शब्द जो रहता है वहां पे लिखा है कि मार्ग, एक मार्ग, द वे। ओके, नाउ एक को देख लीजिएगा, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को, मतलब क्रिश्चियन करके नहीं लिखा हुआ है, मसीलो करके नहीं लिखा हुआ है, हर जगह आपको शब्द चेले चेले करके आता है। 9:19 देखिएगा, अभी इसका परिवर्तन हो गया, और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा तो दमिश्क में थे। ये शाऊल के बारे में, मतलब पौल का जो हिब्रानी नाम शाऊल जो था, उस अंधा हो गया और दमिश्क में गया, वहां पर उसकी उद्धार हो गई और चेलों के साथ था। मतलब चेले सिर्फ अभी यरूशलेम में नहीं है, वो दमिश्क में भी है। तो दमिश्क की चेलों के साथ कई दिन तक रहा करके पढ़ रहे हैं। 9:26 देखिए, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने की उपाय कर रहा था। मतलब वो ये देख रहा था कि चेलों की संगति में जाके मिल जाए, परंतु कोई उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि उनका विश्वास ये था कि ये कैसे चेला हो सकता है, क्योंकि यीशु के चेलों को तो इसने बहुत सताया। 9:36 याफा में तबीता ना अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत तेरे भले भले काम और दान किया करती थी। वो मर जाती है तो पतरस नजदीक पास के लिस्त्रा में है करके समझने के बाद याफा में रहने वाले, देखिए 38वें पद में, और इसलिए कि लुस्त्रा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर न करना, क्योंकि तबीता वहां पे मर चुकी है, उसको जीवित करने के लिए पतरस वहां पे बुलाया जा रहा है। तो ये दोनों जगह में आपको मिलता है। विश्वासनी करके जो शब्द है वो बेसिकली फीमेल डिसाइपल, मतलब वो भी मूल भाषा में चेला के लिए जो शब्द है वही शब्द है, और चेलों ने उनको बुलाया करके दिया गया। ओके, अभी थोड़ा यूनानी भाषा के शब्दों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएंगे। डिसाइपल ये जो शब्द है, एक लर्नर, एक शिष्य जो एक गुरु के अधीन रह के सीखने वाला, माथेटेस करके जो शब्द है, और फीमेल प्यूपल में बताया विश्वासिनी करके जो ट्रांसलेट किया गया है वो भी चेला ही है। उसका थोड़ा सा मैथेट्रिया मतलब फेमिनाइन फॉर्म ऑफ डिसाइपल। और फिर क्रिस्टियानोस ये जो शब्द जो है फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट, ये भी आपको कुछ जगह में मिलता है। और फिर एक्लीसिया जो बुलाए गए लोग है, और एक झुंड है जिसको कलीसिया करके आपको हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा अपन विवरण देखेंगे, इसका जो रिसर्च करते समय आपको एक बात समझ में आता है। ये मैथेटिस या डिसाइपल, चेले करके शब्द है, चेलों की मंडली, चेले, ये सब शब्दों को मिलाएंगे तो आपको 272 बार आपको नया नियम में विशेष रीति से आपको अधिक जो इन शब्द प्रेरितों के काम में मिलता है, 272। ये मैथेट्रिया को भी आप साथ में जोड़ लेंगे, फीमेल डिसाइपल को जोड़ लेंगे तो 273, 273 बार आपको डिसाइपल शब्द नया नियम में प्राप्त होता है, खास करके सुसमाचार और प्रेरितों के काम में। ये क्रिस्टियानोस, मसीह करके जो शब्द आपको मिलता है, केवल 3 बार मिलता है। और एक्लीसिया, कलीसिया करके जो शब्द मिलता है वो टोटली 109 बार। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल मतलब एक वचन अनेक वचन मिलाकर आपको 109 बार एक्लीसिया जो शब्द है आपको नया नियम में प्राप्त होता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज, ये नंबर इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि परमेश्वर कैसे, कौन से उद्देश्य के साथ अपने कलीसिया को बनाए रखा है। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय की 16वें पद, खैसरिया का भी कितने चेले हमारे साथ हो लिए, मतलब खैसरिया दूसरे देश है, तो वहां पर भी बहुत सारे चेले आ गए थे, इनमें मिल गए थे। सो सब जगह हर गांव में उनका पहचान जो था, व्यक्तिगत रीति से बोलिए या मंडली के रूप में, एक झुंड के रूप में बोलिए, उनका पहचान यीशु के चेले हैं। और कभी कभी ये यीशु के चेलों का झुंड को कलीसिया, एक्लीसिया करके समझाया गया, या लोग उसको एक झुंड को बोलते समय में कलीसिया करके बोले।
ठीक है। चेलों में से ही कलीसिया की निर्माण हुई। मतलब चेले ही कलीसिया बने। चेले छोटे छोटे झुंडों में जब बढ़ने लगे, वो फिर ऑर्गेनाइज किया गया, उसको एक समूह के रूप में वो क्रमानुसार लाया गया, उसी को एकलीसिया या कलीसिया करके अपन देखते हैं। देखिए, ये जो शब्द है पहले प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ही निकलता है। मत्ती 16वां अध्याय की 18-19, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एकलीसिया को बोलते हैं, मैं बनाऊंगा करके कह रहे हैं। तो कई बार वहां मिसअंडरस्टैंडिंग यह हो गया कि पतरस को देकर यीशु ने बोला है, तो इस पत्थर पर बनाऊंगा करके जो बोला गया है उसको उन लोग ने गलत रीति से समझकर आज रोमन कैथोलिक चर्च ये कहता है पतरस के ऊपर ही कलीसिया बनी हुई है, इसलिए पतरस को वो लोग पहला पोप मानते हैं। प्रेरितों के काम 5:11 में, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। 14:23, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। 20:28, इसलिए अपनी और पूरी झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्षक ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। देखिए, अभी कलीसिया कलीसिया करके कई जगह में आता है। अभी वो 3 जगह जहां मसीही करके शब्द आता है उसको भी मैं बताना चाहता हूं। 2 जगह प्रेरितों के काम में, और एक है पहला पत्रस 4:16 में। प्रेरितों 11:26 में ये लिखा हुआ है, चेले सब पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। अंताकिया गांव में चेलों को यह पहचान दिया गया कि ये मसीही है। 26:28 में अग्रिपा राजा पौलुस को डांट रहा है, क्या थोड़ी देर मुझे समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है क्या? और पहला पत्रस 4:16 में पढ़ते हैं, मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित नहीं होना। तो ये तीनों जगह में जो आप पढ़ते हैं, ये जो मसीही क्रिस्टियानोस जो ग्रीक शब्द है, उसको कौन दिए हैं? चेले, जो विश्वासियों के लिए मूर्ति पूजक द्वारा दिया गया अपमानजनक नाम था। ट्रेगोटरी रिमार्क मतलब गंदे गाली है, एक गाली था क्रिश्चियन। इस बात को आपको ध्यान में रखना, क्योंकि हेरोद को मानने वालों को हेरोदियन करके कहते थे, उसी तरह मसीह को मानने वालों क्रिस्टियानोस करके कहते हैं, उनके लिए वो गाली था। ठीक है। चर्च लाइफ, कलीसिया के जीवन में क्या क्या चीजें होना चाहिए, बहुत ही लंबे लंबे वचन हैं, इसको आप कृपया करके आराम से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आती है। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय की 14 से 18, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल है। ये पूरा वर्णन उसी के ऊपर है। और परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो व्यक्ति इनसे अलग होकर रहता है उनके बीच में मैं निवास करूंगा, और वो मेरे संतान या मेरे बच्चे बनेंगे, मैं उनका परमेश्वर बनूंगा। एफिसियों 5:15 से 21 में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बात बताया जा रहा है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाही नहीं पर बुद्धिमान की नाही चलो। और बहुत सारे और प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे समझाया गया। एफिसियों 3 अध्याय की 16 से 19 आप पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर बात यह रहता है कि परमेश्वर की प्रेम को जानने के लिए हमें प्रयत्न करना है, जो बीच वाले वचन से मैं पढ़ रहा हूं, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह की पूर्ण डिलडोल तक हमें बढ़ना है, फुल मैच्योरिटी में आना है। कुलुसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय 11 और 14 में यह भी बहुत ही प्यारे रीति से बताया गया कि कोई भी प्रकार की भेदभाव नहीं है, यूनानी, यहूदी, कतना रहित, ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मतलब हमारे परिवर्तन हमारे हमारे भावनाओं में, हमारे जीवन में होना चाहिए। और यदि किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जिससे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। और इन सब के ऊपर
प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। तो ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपके सामने कुछ एक छोटी सी लिस्ट रखना चाहता हूं, जो कलीसिया में या संगति में जब हम आते हैं इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। अविश्वासियों से अलग रहना। अविश्वासियों से अलग रहने का मतलब है कि उनसे बात नहीं करना, उनके साथ खाना नहीं खाना, उनके विशेष समयों में मतलब जो त्योहारों में नहीं जाना, या वो जब बुलाए तो उनको आदर नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बताया जा रहा है। उनके साथ संगति नहीं करना, उनके साथ इतना मिलजुल के नहीं रहना कि उनका सारा जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाए, उनकी अशुद्धता आपके ऊपर पड़ जाए। तो इसलिए प्रभु कहता है कि अविश्वासियों से अलग रहो, बुद्धिमानों की नाई चलो। मतलब विजडम चाहिए हमको। कई लोग है मसीह कहते हैं परंतु निर्बुद्धि के साथ में जीते हैं, मूर्खता का काम करते हैं। हर उनके निर्णय जो रहता है फुलिशनेस रहती है। सारे मूर्खता की निर्णय लेने के बाद प्रभु के पास में आके बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। तो बुद्धिमानों की नाई चलो, धन्यवाद करते रहो, हर समय हर चीज के लिए धन्यवाद करते रहो, एक दूसरे के अधीन रहो, सबमिशन टू ईच अदर, प्रेम में जड़ पकड़कर समझने की शक्ति पाओ। किसको समझने की? प्रेम को समझने की शक्ति को पाओ। बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करो। लाइक अ क्लोथिंग, जैसे अपन कपड़े पहनते हैं, विभिन्न प्रकार की वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह ये सब हमारे लिए वस्त्र के रूप में पहन लो, धारण करो, और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। यदि ये एक चीज रहता तो कोई भी कलीसिया के ऊपर में या अंदर में कोर्ट केसेस नहीं होता है, डिस्प्यूट्स नहीं रहती है। क्षमा करने की वो जो स्वभाव है कलीसियाओं में नहीं रहने के वजह से आज बहुत सारे जो कचेरियों में चर्चेस के रिलेटेड बहुत सारा कोर्ट केसेस है। मेरे प्रियो, प्रभु इन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान रखता है और यही चीज चाहता है। संगति में ये चीजों के लिए हमको शिक्षण की आवश्यकता है और इन चीजों को याद दिलाने की आवश्यकता है, और एक दूसरे को भी हमें याद दिलाते रहे कि हम इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। एक्चुअली बहुत सारी बातों को बताता है बाइबल, परंतु मैं कुछ बातें आपके लिए बता रहा हूं। परंतु दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के साथ में मैं समाप्त करूंगा। The New Testament church life does not promote टेम्पररी earthly prosperity. नया नियम कलीसिया का जीवन अस्थाई सांसारिक समृद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। एक और बार बताता हूं, नया नियम कलीसिया की जीवन अस्थाई सांसारिक समृद्धि को बढ़ावा नहीं देता है। फिर क्या चीज की बढ़ावा देता है? क्या टीच करता है नया नियम का चर्च लाइफ? न्यू टेस्टमेंट चर्च लाइफ प्रमोट्स परमानेंट हेवनली प्रॉस्पेरिटी। नया नियम कलीसिया का जीवन स्थायी स्वर्गीय समृद्धि को बढ़ावा देता है। फिर से बताता हूं, नया नियम कलीसिया के जीवन स्थायी स्वर्गीय समृद्धि को बढ़ावा देता है। तो मेरे प्रियो, जब संगति करके पवित्र शास्त्र हमें सिखाती है, वो ये संसारिक बातें नहीं है उसमें। मतलब हमारा संगति के कारण हमारे प्रतिदिन हमारे जो शारीरिक संसारिक विचार और हमारी पापमय स्वभाव घटते जाना है, और हम स्वर्गीय वारिस बनने के लिए, परमेश्वर के संग हमेशा रहने के लिए, उस जो स्थायी जीवन है, स्वर्गीय जीवन है, उसके लिए हम अपने आप को प्रतिदिन तैयार करते जाना है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको संगति में रखा है। तो संगति में आकर हम इन चीजों को छोड़कर यदि दूसरे चीजों में हम अपने ध्यान रखते हैं, तो जरूर हम परमेश्वर के उस अद्भुत स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको पता है प्रभु यीशु ने क्या कहा था? बहुत सारे लोग अंतिम समय में यीशु के पास जाकर यह बोलेंगे कि प्रभु आपके नाम से हमने ये प्रकार की सेवाएं की, भविष्यवाणी किए, भूत निकाले, चंगाई किए, चमत्कार किए। यीशु कहेंगे, मैं पहले से ही तुम्हें नहीं जाना। मेरे प्रियो, हम अपने हृदय को जांचे, आसपास में हो रहा घटनाओं को देखे, हमारी कलीसिया कैसे है, उसके हालात कैसे, उसको अपन जांचे, परखे, और प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करे, विनती करे कि यदि ये गुण हमारे कलीसियाओं में, संगतियों में नहीं है, तो हम प्रभु की मदद को मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी कलीसिया के ऊपर दया करे, परमेश्वर पिता दया करे और हमारी कलीसिया को पवित्र करे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपन प्रार्थना करेंगे।